कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट को कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गवर्न करता है? AS3। आपने पूछ सकते हैं MCQ में विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गवर्न कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो क्या बोलेंगे? AS3। ठीक। अब आपने पूछ सकते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ कैश फ्लो में एक्टिविटीज क्या क्या है। तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज। हम लोग सबसे पहले जो आज स्टार्ट करेंगे, जो तुम लोग सोचेगा वो नहीं है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। पूरे कैश फ्लो में आप ये चीज याद रखिएगा, जब भी आपके पास पैसा आएगा तो प्लस, और जब भी पैसा जाएगा माइनस। क्या बोले, याद है? जब भी पैसा आएगा प्लस, पैसा जाएगा माइनस। सपोज आप सेल ऑफ फिक्स एसेट्स कर रहे हो, पैसा आ रहा है जा रहा है? आ रहा है, तो प्लस। आप इन्वेस्टमेंट भी सेल कर रहे हो, पैसा आ रहा है, प्लस ही होगा। अगर वही आप परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स करते माइनस, इन्वेस्टमेंट सेल परचेज करते माइनस, क्या पैसा तो जा ही रहा है। इन्वेस्टमेंट करेंगे, हो सके उस पर इंटरेस्ट मिले हमको, तो इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट प्लस मीनिंग सही है। फाइनल फिगर, अगर फाइनल फिगर पॉजिटिव है तो हम लोग लेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर पॉजिटिव है तब, इफ नेगेटिव है कैश यूज्ड इन, इफ नेगेटिव। ये था ये चीज। अब दूसरी बात, हम लोगों को कई बार फिक्स एसेट्स अकाउंट बनाना पड़ता है। फिक्स एसेट्स अकाउंट, ये फिक्स एसेट अकाउंट तब हम लोग कब बनाते हैं, जब सब में परचेज फिगर, सेल फिगर, डेप्रिसिएशन अमाउंट कुछ मिस करे तो उसके लिए बनाना पड़ता है। तो फिक्स एसेट्स अकाउंट दो सिस्टम से बनता है। एक सिस्टम होता है व्हेन फिक्स एसेट अकाउंट मेंटेन एट ओरिजिनल कॉस्ट, और एक होता है फिक्स एसेट अकाउंट मेंटेन एट WDV। तो हम लोग पहले जो कर रहे हैं कौन सा कर रहे हैं? फिक्स एसेट मेंटेन एट WDV। हाँ, फिक्स एसेट्स अकाउंट मेंटेन एट WDV। हम लोग किसे मेंटेन कर रहे हैं इसको? WDV में। ठीक, तो सबसे टू बैलेंस DD, ओपनिंग बैलेंस, बाई बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस,
डेप्रिसिएशन हो रहा है तो बाई डेप्रिसिएशन, सेल कर रहे हैं बाई बैंक सेल। सेल करेंगे तो दो चीज हो सकता है, प्रॉफिट या लॉस। लॉस हुआ बाई लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट हुआ टू प्रॉफिट ऑन सेल। दोनों चीज साथ में नहीं, एक चीज होगा और एक परचेज हो सकता है। तो टू बैंक परचेज। ठीक है, कुछ नोट डाउन करिए जो नोट डाउन करना है, फिर हम लोग आते हैं। आओ 2017 का भी इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ऑफ एम लिमिटेड, ओपनिंग में 8 लाख है, क्लोजिंग कितना है 18 लाख। कितना परचेज किए हम लोग 10 लाख। परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट नेगेटिव। क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्या है, इस इन्वेस्टमेंट पर देखो 9% डिविडेंड हुआ है। हम लोग परचेज मान रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट हम लोग किए हैं वो कब किए, एट द एंड ऑफ द ईयर किए हैं। कब मान रहे हो उसको, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट कितना वो मिलेगा, 8 लाख है ना ओपनिंग, 8 लाख कितना परसेंट है, हाँ 72,000 प्लस होगा। फिर आप लोग देखो 12% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ओपनिंग 5 लाख है, क्लोजिंग कितना है, सेल की है, सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना 3.5 प्लस होगा। फिर प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट मशीनरी का अकाउंट बना लो। क्या बना लेंगे, ओपनिंग बैलेंस कितना है, 4। ओपनिंग 4, क्लोजिंग 6 लाख ना। फिर यहां तक हुआ। अब बोला मशीन कॉस्टिंग रुपीज 50,000, डेप्रिसिएशन कितना हो चुका उस पर 15। तो सुनिए, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन सोल्ड कितना किए, 50 लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना 15। बैलेंस कितना बच गया 35। बुक वैल्यू, सेल वैल्यू कितना है 40। प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट। आइए इसका एंट्री करें। बाय बैंक 40, प्रॉफिट 2 में, प्रॉफिट ऑन सेल 5, और है डेप्रिसिएशन जो ड्यूरिंग द ईयर का वो आएगा। हाँ, बाय डेप्रिसिएशन 55, ये डेप्रिसिएशन 15 में लिख देना। अब
परचेज आ जाएगा 290 खत्म। आइए सेल ऑफ प्लांट 40 पैसा आ रहा प्लस परचेज ऑफ मशीनरी 290 माइनस में क्यों, और गुडविल 40 से 1 20 हो गया, परचेज हुआ है तो क्या नहीं हुआ, परचेज ऑफ गुडविल कितना 80 माइनस, और एक चीज है जो इन्वेस्टमेंट था देखो लॉन्ग टर्म, उसमें रेट दिया 12%, हाँ दिया हुआ ना रेट, तो 12% उसका भी निकलेगा हम लोग का। हम लोग माने ये जो सेल किए हैं कब मानेंगे, जैसे परचेज एट द एंड माने तो सेल भी कब मानेंगे एट द एंड, तो इसका इंटरेस्ट 5 लाख से 12% ऑन इन्वेस्टमेंट 5 लाख है ना, कितना परसेंट बाबू 12%, 60 और कोई बचा नहीं, प्लस माइनस मारो 968 नहीं और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, इन्वेस्टमेंट हो गया, प्लांट हो गया, 848 आया हम लोग का हाँ नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव हो गया, क्या बोलेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, सर ये 290 अब जैसे माइनस में हुआ कि प्लस में, ये कैसे पता चलेगा? 2 में आ रहा है ना, परचेज किया आप, टू में आएगा तो माइनस परचेज हो रहा है ना, परचेज तो माइनस हो रहा है, कोई सामान खरीदेंगे पैसा जाएगा आएगा, जाएगा। कैश फ्लो का हम लोग का सेकंड क्लास है ना, हाँ सर आज हम लोग करें कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग के थे लास्ट डे, हाँ सर तो कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एक्टिविटीज, फाइनेंस वर्ड आती है तो आपने सबसे पहले 2-3 चीज कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से मेन समझ लेते हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर्स, लोन, सब फाइनेंशियल हो गया। पर्टिकुलर्स, डिटेल्स, अमाउंट। अब सबसे पहले हम लोग इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, अगर प्रेफरेंस शेयर भी इशू हुआ है वो भी दिखा देंगे हम लोग, अगर प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर प्रीमियम भी इशू हुआ है तो प्रीमियम भी इंक्लूड कर देंगे, प्रीमियम भी इंक्लूड कर देंगे, और डिस्काउंट भी इशू है तो डिस्काउंट माइनस कर देंगे, डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। अगर डिवेंचर भी इशू किए तो यहीं आ जाएगा, अगर रिडम्पशन हुआ है मीन्स प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर डिक्रीज हुआ है तो उसको हम लोग रिडम्पशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर, डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर, तो रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट, माइनस हो जाएगा। इक्विटी शेयर डिक्रीज होगा तो उसको बायबैक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, बायबैक ऑफ
इक्विटी शेयर, बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर माइनस कर देंगे। क्लियर? अब अगर लोन हम लोग लिए हैं तो लोन टेकन है, फंड आ रहा है, आप प्लस कर दोगे। अगर लोन डिक्रीज है, मैंने लोन पेड है, तो फंड जा रहा है, आप माइनस कर दोगे। इंटरेस्ट ऑन लोन या डिवेंचर, इससे भी फंड जा रहा है, आप माइनस कर दोगे। डिविडेंड आप पेड कर रहे हो, उससे ही फंड जा रहा है, आप माइनस कर दोगे। ये सब पॉइंट नहीं अपने को दिमाग में रखना है। प्लस माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसको क्या बोलेंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंस, इफ पॉजिटिव है तो। नेगेटिव है तो कैश यूज्ड इन फाइनेंस। ठीक है? देखो सब में क्या है हम लोग के, इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है, दिख रहा है ना क्वेश्चन? इक्विटी शेयर्स आपको दिया है, ओपनिंग में 20 लाख से क्लोजिंग 30 लाख है। नीचे एडजस्टमेंट ड्यूरिंग द 17-18 एक्स लिमिटेड इशू बोनस शेयर इन द रेशियो 1:2 बाय कैपिटलाइजिंग रिजर्व। बाय कैपिटलाइजिंग, इसका मतलब से मैं कैपिटलाइजिंग मतलब रिजर्व को यूज करके दिया है, रिजर्व को। और 1:2 मतलब जिसका 2 शेयर उसको 1 शेयर मिला है, जिसका 2 शेयर उसको कितना मिला है? तो सुनो, 2 शेयर के बदले 1, तो 1 के बदले कितना मिलेगा? आधा। और सब में कितना शेयर है इनके पास? 20 लाख। कितना है तो एक्चुअली देखा है तो वैल्यू पे नहीं होना चाहिए, नंबर ऑफ शेयर्स होना चाहिए। किस होना चाहिए? तो नंबर ऑफ से 2 लाख में कितना होगा? हाफ इंटू 2 लाख कितना हो गया? 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स हो गया बोनस शेयर का। तो अमाउंट ऑफ बोनस कितना होगा? 10 लाख। अमाउंट ऑफ बोनस 1 लाख तो नहीं है, 20 लाख है ना मैडम। 20 लाख वैल्यू है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितना हुआ? हुआ तो पक्का तो इंटू 10, तो कितना हो गया? 10 लाख। अब 20 लाख में आप 10 लाख ऐड कर दो तो कितना हो गया? 30। तो क्लोजिंग 30 लाख है ना। मीन्स कोई इशू नहीं है, जस्ट बोनस है। अब संन्यास हम क्यों लिए थे ये? इसे पूरा बोनस है, कुछ भी इशू। अगर आपने भूल से इशू ऑफ शेयर दिखा दे यहाँ पर 10 लाख, समझ गया, समझ में आया? समझ अपने हाथ से पूरा हो गया। क्लियर? तो हम लोग को ये क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का डिवेंचर 12% है, ओपनिंग में 3 लाख है, क्लोजिंग कितना है? डैश है, तो माने क्लोजिंग हम लोग कुछ भी नहीं है, वो पूरा रिडीम हो गया। तो हम लोग रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर लिखते हैं। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर कितना अमाउंट है? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव, क्योंकि रिडीम हुआ है। वहीं पर देखो आपको सेकंड में पॉइंट पे दिया हुआ है, न्यू 10% डिवेंचर इशू हुआ है सेम डेट पर, डिस्काउंट ऑफ 5%। तो यहाँ पर लिखेंगे इशू ऑफ 5% डिवेंचर, इशू ऑफ 5% डिवेंचर कितना है बाबू? इशू जो हुआ है 5 लाख, तो 5 लाख का कितना परसेंट डिस्काउंट? 5%। 5 लाख का 5% हो गया 25, तो माइनस करें तो 475। तो 475 इशू करके आया। अब इसका इंटरेस्ट निकाले, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन, दो टाइप का डिवेंचर है, एक 12% और एक 10% है ना। 10% है, हाँ। एक सेकेंड, तो इसको 10 करें। हाँ, तो पहला 12% जो डिवेंचर है वो कितना वैल्यू का है? 475। ना 12% डिवेंचर 3 लाख का है। हाँ। 3 लाख का है, इस पर इंटरेस्ट रेट कितना परसेंट हो गया? ये 12%।
अब सुनो, इसको हम लोग कब किए रीडिंग, डेट दिया है क्वेश्चन में, हाँ, 1 जुलाई, अप्रैल, मई, जून। जून, कितना मंथ रहा, 3 मंथ आउटस्टैंडिंग, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट होगा, कितना हो गया, 3 लाख का 12% निकालो, 9,000, 12% 36,000 और 10% डिवेंचर, 9 महीने का निकला। हम लोग का कितना हो गया तुम्हारा, 5 लाख, क्या रेट है, 10%, 9 महीना। ये इशू किए 1 जुलाई को, Same 1 जुलाई को से लेकर टिल मार्च तक, तो कितना हो गया, 9 मंथ्स, तो 9/12 कितना होगा, 37,500, 37,500 प्लस 9, तो टोटल इंटरेस्ट हो जाएगा 46,500। 9,000 प्लस 37,500, कितना होगा, 46,500 इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पेड 46 प्लस या माइनस, इतना सोचना पड़ा तुम लोग को, इंस्टेंट निकलना चाहिए, जैसे अगर आप कुछ छुएंगे हाथ तुरंत पीछे हो जाएगा ना, कितना सेकंड लगेगा पीछे होने में, अगला 5 सेकंड, विद इन सेकेंड, बस पॉइंट में रहेगा वो कैलकुलेशन भी, वो तुरंत मूव होगा, ऐसे ही आंसर भी तुरंत आना चाहिए, आप बोर्ड देने जा रहे हैं। हाँ, डिवेंचर कर लिए, उसी के नीचे देखो बैंक ओवरड्राफ्ट है, ओपनिंग में 1 लाख था, क्लोजिंग में कितना है, 80, तो बैंक ओवरड्राफ्ट पेड 20,000 माइनस 20,000 माइनस, तकलीफ, फिर हमारा अब नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन देखते हैं, 1 कर लिए, 2 कर लिए, 3 बाकी है, प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर प्रीवियस ईयर एंडेड कितना परसेंटेज से है, 8%, तो डिविडेंड पेड, हम लोग डिविडेंड कौन से अमाउंट पे निकालेंगे, प्रीवियस ईयर, तो कौन सा 20 लाख लेंगे, 20 लाख पर 8%, 8%, 160 नेगेटिव, और कुछ शायद नहीं बचा, एक है इंटरेस्ट ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट पर क्या नीचे लास्ट, तो इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट कितना अमाउंट, 10,000 नेगेटिव, माइनस में कितना आया, नेगेटिव 61,500। 61,500 नेगेटिव ना, हाँ, क्लियर, कॉपी कर लीजिए। हम लोग कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, particulars, details, amount, इसका जब भी सम्स करेंगे आपको सम में जो प्रॉफिट दिया रहेगा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहेगा, क्या रहेगा वो, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया रहेगा, उसमें आप ऐड कर दोगे प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर का, कौन सी ईयर का, वो ऐड कर देंगे, ट्रांसफर टू रिजर्व, ऐड कर देंगे इंट्रीम डिविडेंड, इंट्रीम डिविडेंड ऐड कर देंगे,
प्रपोज्ड डिविडेंड ऐड कर देंगे प्रीवियस ईयर का। कौन सी ईयर का? प्रीवियस ईयर का। ये जो प्रॉफिट आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये प्रॉफिट हम लोग यहाँ लेंगे। इसमें ये चीज़ याद रखिएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। क्या ऐड करेंगे? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। फॉर एग्जाम्पल, depreciation on fixed assets, loss on sale of fixed assets, उसको ले लेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन या डिवेंचर का जो है वो ले लेंगे। ठीक, गुडविल, रिटर्न ऑफ वो ले लेंगे। ये सब ऐड होंगे। सब ऐड होगा। ठीक है, लेस में भी आइटम जैसे कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंटरेस्ट रिसीव है, फाइनल फिगर यहाँ पर आ जाएगा। ये जो अमाउंट आएगा इसको लेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या बोलेंगे इसको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। और उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। सपोज हमारा डेटर्स 2010 2009, यहाँ पर डेटर्स है 40,000, यहाँ डेटर्स है 30,000। डिक्रीज हुआ है ना, तो पैसा आया है गया? आया है। डेटर्स घटा मतलब पैसा मिल गया हमको। तो डिक्रीज इन करेंट एसेट्स प्लस करेंगे, और इंक्रीज हुआ तो माइनस होगा। क्लियर है? डाउट? जस्ट अपोजिट होना ही है। करेंट एसेट्स में क्या करेंगे? अपोजिट। लिख रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं इंक्रीज, और लिखेंगे इंक्रीज करेंगे, और करेंट लायबिलिटीज में फेवरेबल जो लिखेंगे वही करेंगे। सपोज डिक्रीज इन करेंट लायबिलिटी लिख रहे हैं तो डिक्रीज ही करेंगे। और यहाँ पर एक लास्ट आइटम आ जाएगा टैक्स पेड। टैक्स पेड ये हम लोग प्रीवियस से कर लेते हैं। कौन से कर लेते हैं? प्रीवियस। और अकाउंट बना के करना है तो वैसे अकाउंट बना के कर लेंगे। अकाउंट बनाने बोलता है बट बोलता नहीं है। अगर टैक्स पेड बोल दिया एडिश तो उस सबसे आपको बनाना पड़ता है, जो हम लोग किए थे। ये फाइनल फिगर जो आएगा इसको पॉजिटिव तो नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग, यूज हुआ तो नेगेटिव हुआ तो। देखो सब में क्या है अपने पहले पढ़ लेते हैं।
फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट टेकन फ्रॉम द बैलेंस शीट ऑफ, ठीक है, हिंदुजा लिमिटेड ऑन 31st मार्च एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग। जब आपको 1 2 करके दिया, आप दोनों अलग अलग बनाइएगा। इससे बेनिफिट क्या रहेगा, आप एक रॉन्ग हुआ, आपका एक राइट, तो एक पूरा मिलेगा, दूसरे स्टेप बाकी मिलेगा आपको, ठीक है। अब नेक्स्ट इक्विटी शेयर्स दिया हुआ है, दिख रहा होगा, प्रेफरेंस शेयर है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, पीएल अकाउंट है, 10% डिवेंचर है। नीचे वाला फ्रेश इक्विटी शेयर हम लोग इशू किए 31 मार्च 2016 को एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। इंटरिम डिविडेंड पेड हुआ इक्विटी शेयर्स में एट द रेट 8%। प्रेफरेंस शेयर रिडीम हो रहा है 31 मार्च 2016 में एट अ प्रीमियम ऑफ कितना परसेंट, 5%। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन वॉज चार्ज अगेंस्ट प्रीमियम रिसीव ऑन फ्रेश इक्विटी शेयर्स, बोल दिया किस पर चार्ज करना है, ठीक है। अब हम लोग क्या सम में क्या है, चालू करें, चलो, कोई डाउट नहीं है ना, ठीक। सबसे पहले हम लोग प्रॉफिट ले लें, ऑपरेटिंग के हिसाब से चले तो प्रॉफिट मेरा कितना डिफरेंस हो रहा है, 4 लाख। 4 लाख का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ पर कर लेते हैं इसका, हो गया, यहाँ बैठने से भाग गंदा हो गया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स हम लोग को निकालना है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ है, हाँ, कितना दिया हुआ है आप लोग देखिए, 4 लाख। 8 लाख ओपनिंग, ओपनिंग में 4 लाख है, क्लोजिंग में 8 लाख है, तो डिफरेंस 4 लाख हुआ, कोई को डाउट नहीं है ना। नेट प्रॉफिट के बाद हम लोग आ जाते हैं डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, ले लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर देखो 10% दिया हो, दिख रहा है ना। ओपनिंग में कितना है, 1 लाख, क्लोजिंग कितना है, सॉरी ओपनिंग 2 लाख, क्लोजिंग 1 लाख है, 1 लाख का रिडीम। तो हम लोग क्या माने उसको, रिडीम हो गया। रिडीम तो हो गया, तो हमारा रिडीम एट द एंड हुआ, हाँ, तो हम पूरा 2 लाख पे निकाल लेते हैं। लिखा हुआ है। हाँ, डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर 2 लाख, क्या रेट है बाबू, 10%। 10%, 20,000 प्रेफरेंस शेयर रिडीम, ठीक है, ये क्लियर। और उसके बाद हम लोग इक्विटी शेयर्स कब किए हैं, इशू भी एट द एंड किए हैं, उसका डिविडेंड निकाल लें। ये माइनस होगा नहीं? हाँ, नहीं ये तो प्लस होगा ना, यहाँ पर तो वो फाइनेंसिंग में जाके माइनस होगा। अच्छा, ऑपरेटिंग है। हाँ, ऑपरेटिंग है ना। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स कितना पे निकलेगा देख लो एक बार, 20 लाख। 20 लाख पे निकलेगा। 8%। कंफ्यूजन है कोई, 20 लाख पर 8%, 160, और कोई डाउट, प्लस कर दो बाबू, 4 1 5 580, 580। क्यों 20,000। ये 580 यहाँ आ जाएगा। हाँ, नेट प्रॉफिट बिफोर 5,80,000, कोई डाउट, कंफर्म। अब सुनो, ये डिविडेंड वाला काम यहाँ, अरे बाबू अरे इधर ध्यान दे दो, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स कितना था, 160 माइनस कर दे, और डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर 20, ये भी माइनस कर दे, क्लियर। अब हम लोग का इक्विटी शेयर्स 20 लाख से कितना हो, 30 लाख इशू हुआ था ना, तो इशू ऑफ इक्विटी शेयर भी दिखा दे, कितना का दिखाएं, 10 लाख प्रीमियम पे। प्रीमियम पे क्या, हाँ,
10 लाख प्रीमियम कितना बोला है? 10%। 10% प्रीमियम बोला है, दिखा आप लोग को? हाँ। तो 10% मतलब कितना हो गया? 1 लाख। तो 11 लाख कितना हो गया? 11 लाख। ठीक है, अलग अलग नहीं दिखा सकते। बेटर होगा ना इशू। एक्चुअली प्रीमियम का पैसा कब आता है? सेल इशू नहीं आता, तो इसीलिए साथ बेटर रहेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बढ़े तो नेक्स्ट हमारा क्या है? नंबर 1 एडिशन हो गया, 2 हो गया, प्रेफरेंस शेयर वाला भी। अब इसमें एक चीज़ बोला था प्रेफरेंस शेयर वाला रिडेम्पशन के लिए, आप लोग देख रहे हैं। और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है, डिवेंचर है ना वो, हाँ नीचे डिवेंचर भी दो, डिवेंचर बस वैल्यू सेम है दोनों में। तो जस्ट इंटरेस्ट दिखा दें यहाँ पर, यहाँ ऐड एड कैश यूज, ये पूरा ठीक है, पूरा फॉर्मेट कॉपी रहेगा। क्या बता रहे थे? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। डिवेंचर कितना? वो 10 लाख है ना? क्या रेट है? 10%। 10%। 1 लाख और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यहाँ भी आ जाएगा। माइनस, ठीक, कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है ना? अब हम लोग क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर भी तो घटा था ना? कितना घटा था प्रेफरेंस शेयर? रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस हम लोग का जो डिक्रीज हुआ था 1 लाख हुआ था, और प्लस प्रीमियम उसके ऊपर 1 लाख पर 5% मतलब 5000। तो 1 लाख 5 माइनस, और कुछ बच रहा है हम लोग का? क्लियर हो गया यहाँ तक? कितना है प्लस माइनस करके फाइनल फिगर? इसका तो हम बता दें 780 है। इंटरिम डिविडेंड ऑपरेटिंग में ऐड नहीं होता। इंटरिम डिविडेंड नहीं लिए क्या हम लोग? अगर होगा तो होगा, हाँ। है क्या? सॉरी, इंटरिम डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे है ना 8%। तो वो लेंगे ना हम लोग 160। ऑपरेटिंग में नहीं आएगी। ये जो देख 60 अच्छा, इसमें नहीं शो होता है ना, फिर सेपरेट पाँच हो अस्सी में जाएगा। तो आ गया। हाँ उसमें तो आ गया। और प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड जाता है वो नहीं आएगा। वो हो गया ना प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड इसमें 20, ऑपरेटिंग में यहाँ भी तो हो गया 20, डबल आ गया। 580 में ही सब आ गया। तो उसके अंदर इंक्लूड है तो देख सामने सर 580 में एक ऐड की तो 7। क्या वो? 680। और 680 ना? उसका कितना निकाला? 715। हाँ ठीक है। एक भैया बता रहे 715। ठीक, यहाँ क्या लिख देंगे? कैश। क्लियर है तो सबको? ये लास्ट एडजस्टमेंट जो दिया हुआ है। एक मिनट, कैश जनरेटेड फ्रॉम फाइनेंशियल, हाँ। और यहाँ पर कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हाँ क्या बोला था लास्ट एडजस्टमेंट तुम बाबू? यहाँ लास्ट एडजस्टमेंट में प्रीमियम पे रिडीम और प्रेफरेंस शेयर पे लेकर प्रीमियम और रिडम्पशन वाज चार्ज अगेंस्ट। वो तो प्रॉफिट में एडजस्टमेंट के हिसाब से है, तो इसका समझ गया? इम्पैक्ट नहीं हो रहा ना यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं रहेगा इसका। ठीक। क्लियर? और कोई डाउट? सबको क्लियर है? कंफर्म?